नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रचार के आखिरी दिन पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जनसभा लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को एक देश की बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि कांग्रेस अक्सर देश की संपदाओं को मुसलमान की संपदा कहती थी। मोदी सरकार आने के बाद मोदी जी ने गरीबों को और वंचित लोगों को सभी योजनाओं का लाभ दिलाया। उन्होंने कहा कि आज देश और पूरे विश्व में उन्नति कर रहा है। उन्होंने राम मंदिर मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने छिंदवाड़ा में कहा कि भगवान राम और श्री कृष्ण के अस्तित्व को कांग्रेस के द्वारा नकार दिया गया था। कमलनाथ भी इस कैबिनेट में मिनिस्टर थे जब कांग्रेस कैबिनेट में भगवान राम के न होने का एफिडेविट कोर्ट में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि हम जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने की बात कहते थे तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। हम तो यही नारा लगाते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे, ढांचा भी गिराएंगे, लेकिन कांग्रेस इसका मजाक बनाती थी। आज मंदिर भी बन रहा है। पहले कांग्रेस कहती थी कि तिथि नहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम आपको तिथि बता रहे हैं। 24 जनवरी को अयोध्या में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और कमल का बटन दबाओ, बंटी भैया को जिताओ और अयोध्या आओ। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करने को लेकर मंच से बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप अयोध्या में रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो कमल का बटन दबाओ, बंटी भैया को विधायक बनकर भोपाल भेजो और अयोध्या आने का प्रबंध वे खुद कर देंगे। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध एक ऐसी विधानसभा है भाइयों बहनों, जिस विधानसभा को कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही विकास से वंचित रख करके, बुनियादी सुविधाओं से वंचित करके और पीछे धकेलने का काम किया है। और इसीलिए आज मैं आप सबके बीच में आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, आपने पिछले 9 वर्ष में देश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। एक नए भारत का दर्शन किया है। एक ऐसा भारत वैश्विक मंच पर जो 142 करोड़ भारत के नागरिकों के सम्मान को बढ़ा रही है। एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कर रहा है। एक ऐसा भारत संकट में फंसे हुए मानवता को एक नई राह दिखाने वाला भारत। और उन स्थितियों में जब भारत का विश्व में सम्मान बढ़ रहा हो, जब भारत दुनिया के अंदर एक सुरक्षित देश के रूप में जाना जा रहा हो और विश्व के अंदर संकट में फंसी हुई कोई भी मानवता जब भी इस संकट से मुक्त होने का कोई राह देखती है, उसकी नजर भारत की ओर होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर होती है। भैया बहनों, दुनिया की नजरें बदली है भारत के प्रति, निगाहें बदली है भारत के प्रति, उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया है। और एक कारण इसलिए है क्योंकि भारत ने अपने आप को आत्मनिर्भर भारत बनाया है। 9 वर्ष में भारत आज सुरक्षित हुआ है। एक समय था जब कांग्रेस के समय में दुश्मन देश ये भारत के अंदर घुसपैठ करते थे, भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। आज किसी दुश्मन का दुस्साहस नहीं कि भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करें, क्योंकि अतिक्रमण करने के पहले हमारे देश के बहादुर जवान उसका काम तमाम कर देते हैं। और भाइयों बहनों, दुश्मन को उसकी मांद में घुस करके मारने का आज जज्बा कहीं देखने को मिल रहा है तो नए भारत में देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए ब्लेसिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।